हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज के MCQs हम स्टार्ट करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल बेस्ड हैं। तो आज हम 51 टू 71 तक करेंगे। 21 क्वेश्चन का है ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आज हम 21 क्वेश्चन ही रिलेटेड इलेक्ट्रिकल के वो करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं 51 तक, क्योंकि 50 क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं पहले 2 वीडियोस के अंदर। तो आज तीसरा जो हमारा वीडियो है वो 51 क्वेश्चन से स्टार्ट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज X इन मैगर। मैगर में X के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। कि जो X का हमें ये दिखा रखा है डायग्राम के अंदर, ये मैगर है। मैगर आपने सबने देख रखा होगा, नहीं है तो किसी वीडियो के अंदर हम मैगर को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके आपको बता देंगे। तो अभी इसके अंदर जो ये X पार्ट है, जो मार्क्स दिखा रखा है, तो हमें इसका बताना है कि ये क्या दिखा रखा है। चलिए तो इसके हम ये आंसर के बारे में बात करते हैं कि जो ऑप्शन दिए गए हैं 4 हमारे पास क्या है। A जनरेटर, B आर्मेचर, C मोटर, D डिस्क। तो हम इन 4 ऑप्शन के अंदर से इसके अंदर हम बताएंगे कि जो X पार्ट है ये क्या दिखा रखा है। तो जो X पार्ट है ये जनरेटर है। ये क्या है? ये जनरेटर है। तो जनरेटर का काम है कि इलेक्ट्रिक जनरेट करना, और ये DC में आपको जनरेट करता है कि DC सप्लाई। फिर हम इससे रेजिस्टेंस चेक करते हैं। जब घरों की वायरिंग या हमें कहीं की वायरिंग की अर्थिंग या उसकी कंटिन्यूटी चेक करनी होती है कि वो जो वायरिंग की गई है कहीं अर्थिंग तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मैगर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो X भाग में दिखा रखा है वो हमारा क्या है, A जनरेटर है। तो ये जनरेट करता है, ऑप्शन है इसका A। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 52 नंबर है, व्हाट इज द नेम ऑफ एसेसरीज मार्क्ड एज X यूज्ड विद ड्रिलिंग मशीन। एक नीचे ड्रिल मशीन जो दिखाई गई है, थोड़ा सा इसको हम कम कर देते हैं। तो नीचे ये ड्रिल मशीन दिखाई गई है। ड्रिल मशीन का आपको सबको काम पता है कि ड्रिल करना होता है, यानी कि कोई मेटल के अंदर हमें छेद करना हो तो उसका हम ड्रिल मशीन से काम लेते हैं। तो ये सामने जो ड्रिल मशीन आपको दिखाई गई है ये पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहते हैं इसको। पोर्टेबल का मतलब हो कहीं कोई चीज़ लाने में और ले जाने के अंदर आसानी हो, वो पोर्टेबल होता है। तो अब ये ड्रिल मशीन दिखा दी और साथ में एक छोटी सी ये एसेसरीज आपको दिखाई गई है इसमें, ये वाली। तो इसको मार्क्ड एज X कर रखा है कि हमें ये बताना है कि ड्रिल मशीन के साथ जो ये दिखाया गया है एक पार्ट्स, तो ये क्या चीज़ है। A हैंडल है, D ड्रिल बिट है, C चक्की है, या D ट्रिगर स्विच है। तो मेरे ख्याल से अलग से सबको बच्चों को ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये चक की है। चक की है, कौन सा होता है चक? चक हमारा ये हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा दिखा रखा है ये, जिसमें ये जो बिट है, ये बिट है, ये इसमें चक के अंदर फिट की हुई है। और ये हमारा ट्रिगर स्विच होता है यहाँ पे, जिसको हम दबा के और चलाते हैं। और यहाँ पे जो चक है उसमें ये की लगाते हैं और की से इसको लूज करते हैं और टाइट करते हैं कि हमारी जो ये बिट है, ये सामने दिखा रखी है, ये इसके अंदर फिट हो सके। तो ये क्या कहलाएगी, चक्की। तो चक्की में हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं हम 53। विच जॉइंट इज मेड इन आइदर सिंगल और मल्टी स्ट्रैंड कंडक्टर्स। एक सिंगल या एक से ज़्यादा अगर कोई कंडक्टर होते हैं, उनमें हम कोई अगर जॉइंट बनाते हैं तो वो कौन सा जॉइंट हम बनाते हैं? ए रैट टेल जॉइंट, या बी स्कार्फ्ड जॉइंट, या सी ब्रिटानिया जॉइंट, या डी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा है? रैट टेल जॉइंट। तो ये रैट टेल जॉइंट होता है। ये रैट टेल जॉइंट आपका किस टाइप से होता है ये हम बताते हैं कि जैसे ये दो वायर हैं, इन दोनों सिरों को हम छील के और आपस में ट्विस्ट करके और इनको जोड़ देते हैं। ये दो वायर होगी हमारी, एक ये और एक ये वायर होगी, इनको हम ट्विस्ट करके आपस में जोड़ देंगे, तो ये रैट टेल जॉइंट कहलाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया हमारा ए, और ये रहा ऑप्शन, हम लिख देते हैं बीच में ही ए। चलिए तो 54 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारे सामने हमारा 54 क्वेश्चन आ गया है। विच टाइप ऑफ सिंगल फेस, ये वन और थीटा टाइप में दिखा रखा है, ये फेस का है। तो सिंगल फेस मोटर हैज हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो सिंगल फेस मोटर के किस प्रकार के उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? ए परमानेंट कैपेसिटर, रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन, या सी कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन, या डी इंडक्शन स्टार्ट इंडक्शन रन। तो हमें ये बताना है जो सिंगल फेज जो मोटर होती है उसमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, कौन सी मोटर के लिए इस्तेमाल करेंगे? तो इसका ऑप्शन है सी कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, क्योंकि जिसमें हम दोनों कैपेसिटर लगा रहे हैं कि उसको स्टार्ट करने के लिए भी और उसको चलाने के लिए भी, यानी कि स्टार्ट करने के बाद जब 80% स्पीड हो जाती है तो रनिंग पोजीशन में जो कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाता है वो क्या करता है, वो रनिंग कैपेसिटर कहलाता है। तो इसमें दोनों ही कैपेसिटर इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क का मतलब यही है कि कैपेसिटर स्टार्टिंग भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 55। विच वाइंडिंग हैज मोर इंडक्टेंस इन रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर। जो रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर होता है उसकी मोटर होती है, तो किस वाइंडिंग के अंदर अधिक इंडक्टेंस होता है, यानी कि जो पावर होती है जो उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट जो उसके अंदर करंट फ्लो करने का है, तो वो बताना है हमें। तो ए रनिंग में, या बी स्टार्टिंग, सी कॉमन, या डी स्टार्ट एंड कॉमन के अंदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है हमारा ए, रनिंग के अंदर ज़्यादा इंडक्टेंस होता है। ये हमारा ए है ऑप्शन इसका। इंडक्टेंस किसके अंदर है ज़्यादा? रनिंग के अंदर। चलिए तो 56 हमारा क्वेश्चन है। विच कंपोनेंट दीज सिंबल रिप्रेजेंट। ये जो नीचे सिंबल दिखा रखे हैं, ये आप देख रहे हो सिंबल, 3 सिंबल दिखा रखे हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इन सिंबल्स को हम देखते हैं तो हम क्या समझें कि ये सिंबल किस चीज का है? मोटर का है, रिले का है, कैपेसिटर का है, या डी ओवरलोड प्रोटेक्टर का है? तो मुझे लगता है कि बच्चे पहचान गए होंगे कि एक तो इसके अंदर क्या दे रखा है, ये प्लस माइनस का बैटरी के अंदर भी होता है और हमारा कैपेसिटर के अंदर भी होता है। तो ऑप्शन इसका क्या है? सी के ऊपर जो दिखाए गए हैं सिंबल्स 3 में, तो ये कैपेसिटर के सिंबल्स होते हैं कि कहीं ऐसा वायरिंग के अंदर ये दिखाएं तो हम ये समझ जाएं कि ये कैपेसिटर के सिंबल्स हैं।
तो आज 71 क्वेश्चन तक हम करेंगे, क्योंकि इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे जो 72 से स्टार्ट हैं। इसीलिए आज 71 तक ही क्वेश्चन करेंगे कि 21 क्वेश्चन हम इसको करेंगे आज के दिन। ठीक है, तो 57वां क्वेश्चन 57वां क्वेश्चन है, विच वाइंडिंग हैज लो रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। जो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है उसमें रन मोटर में किस वाइंडिंग में कम रेजिस्टेंस होता है। तो आपको सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या चीज़ है। रेजिस्टेंस क्या होता है कि कहीं कोई चीज़ है, जैसे ये सिंपल सा एक रास्ता है, यहाँ पे हम जा रहे हैं और कोई रुकावट अगर इनके बीच में हम डाल दें, अगर रुकावट डाल देते हैं, वो रेजिस्टेंस कहलाती हैं कि जो वो फ्लो करते हैं, कोई अगर चीज़ वहाँ से चलेगी तो उसको रुकावट उत्पन्न होगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पूछा गया है कि कम रेजिस्टेंस किस वाइंडिंग के अंदर होता है। जो मोटर होती है हमारे पास चलाते हैं, तो उसमें किस वाइंडिंग के अंदर कम रेजिस्टेंस होगा। ए रनिंग वाइंडिंग में, स्टार्टिंग में, ऑक्सिलरी वाइंडिंग या कॉमन वाइंडिंग। अब 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से चॉइस किया करो कि क्वेश्चन का आपको ये पता चल जाए कि भाई ये तो हो ही नहीं सकते। अब आप सबको पता है, जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मोटर की नॉलेज बता रखी है हर एक उसमें, तो इसमें सी और डी 2 वाइंडिंग ये नहीं होती, क्योंकि मोटर के अंदर 2 ही वाइंडिंग आपको मिलेंगी, एक रनिंग वाइंडिंग होगी और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होगी। तो 2 सी और डी ऑप्शन तो आपका 50% ये कैंसिल ही हो गया। तो अब 2 ऑप्शन जो बच गए हैं उनमें से आपको हो, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग क्या है, उसमें ज़्यादा टॉर्क होता है, रनिंग में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है कि उसमें करंट अच्छी तरह से फ्लो करता है रनिंग वाइंडिंग के अंदर, तो रेजिस्टेंस उसमें कम है, इसलिए उसमें करंट अच्छी तरह फ्लो करेगा। तो ऑप्शन है इसका ए, रनिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस कम होगा। चलिए, तो नेक्स्ट 58 जो हमारा क्वेश्चन है इसमें चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन ए जिमलेट। नीचे ये एक जिमलेट है, एक टूल्स है जो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें बताना है कि जो एक्स यहाँ पे पार्ट दिखा रखा है बिल्कुल इसकी टिप पे, जिमलेट की टिप पे, तो ये हमें बताना है कि ये मार्क क्या चीज़ है। तो नीचे अब ऑप्शन देखते हैं हमारे पास, ये देखिए आपको एक्स भी दिख रहा है और ऑप्शन भी दिख रहे हैं। ऑप्शन ए शैंक, बी फ्लूट, सी हैंडल, डी फीड स्क्रू। अब देखिए स्क्रू टाइप में दिख रहा है, तो स्क्रू टाइप में दिख रहा है तो फीड स्क्रू। फीड स्क्रू का मतलब है कोई चीज़ दबाव देके अंदर घुमा दें तो वो छेद होता है, जैसे हम ड्रिल मशीन को घुमाते हैं छेद करने के लिए, तो ये इस पे ऑप्शन में दे रखा है कि घुमा के और इसको हम छेद बना सकते हैं जहाँ छोटे छोटे काम के लिए स्क्रू हमें लगाना होगा। तो इस पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, ये फीड स्क्रू, यानी कि दबाव दे के हाथ से और हम एक स्क्रू के लिए जगह बना देंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 59 है आपकी स्क्रीन पे। कौन बनेगा करोड़पति की तरह है ये बात तो, कि चलिए 59 क्वेश्चन है और आप जवाब देंगे अच्छी तरह तो पास हो जाएंगे, ये सबको पता है। विच टाइप ऑफ रोटर इज यूज्ड इन स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर। जो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर होती है उसमें किस प्रकार का रोटर हम इस्तेमाल करते हैं। मोटर के अंदर 2 मेन पार्ट्स होते हैं, एक रोटर और एक स्टेटर। रोटर होता है घूमने वाला भाग और स्टेटर होता है फिक्स, इसलिए उसको स्टेट यानी कि एक जगह स्थिर पोजीशन में है वो स्टेटर कहलाएगा, जिसके अंदर वाइंडिंग होती है। और रोटर है घूमने वाला भाग। तो हमें
ये बताना है कि स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर में किस प्रकार का रोटर प्रयोग किया जाता है। ए वाउंड कॉइल, बी असेंट्रिक, सी स्क्विरल केज या डी परमानेंट मैग्नेट। तो हम इसमें ऑप्शन सी है हमारा स्क्विरल केज जो रोटर होता है वो इस्तेमाल करते हैं। स्क्विरल केज होता है जैसे ये सिलेंड्रिकल टाइप में होता है और यहाँ पे इसमें बीच में कंडक्टर्स लगे होते हैं और इनको एंड टू एंड किसी कंडक्टर से ही जोड़ देते हैं। तो ये होता है स्क्विरल केज रोटर जो हम स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो गया इसमें सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या आ गया हमारा 60। हाउ द बैटरीज आर कनेक्टेड इन द सर्किट टू इंक्रीज द आउटपुट करंट। आउटपुट को बढ़ाने के लिए बैटरी को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है। तो देखिए हमारे पास एक सर्किट दिखाया हुआ है इसमें, ये देखिए। तो ये सर्किट हमने दिखाया है इसके अंदर, तो हमें बताना है कि ये कौन सा सर्किट है, कि कैसे उसको जोड़ा जाता है। तो अब आप बताइए कि कैसे जोड़ा हुआ है ये। देखिए ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। अब यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, और ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये बैटरी का निशान दिया हुआ है। तो ये कैसे जोड़ी हुई है, तो ये जोड़ी हुई है आपकी पैरेलल सर्किट के अंदर। इसका है ऑप्शन डी, ये पैरेलल सर्किट में है जो ये जोड़ा गए हैं, जो बैटरियों को जोड़ा गया है। तो इसको पैरेलल सर्किट के अंदर जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 60 का बी, 60 का बी। चलिए तो नेक्स्ट 61 पे चलते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है आपके, ध्यान से देखेंगे तो बहुत आपको अच्छा भी लगेगा और समझ में भी आएगा। लेकिन अगर ध्यान कहीं और होगा, वीडियो पे नहीं है, तो कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए जब भी बैठो वीडियो देखने तो उसके लिए बिल्कुल आपका कांस्टेंट माइंड होना चाहिए कि आप यहीं पे ध्यान दें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। विच जॉइंट इज यूज्ड इन ओवरहेड लाइंस फॉर एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द वायर। तार की लंबाई बढ़ाने के लिए ओवरहेड लाइनों में किस जॉइंट का प्रयोग किया जाता है। और ये जॉइंट हमने आपको दिखा रखा है। ओवरहेड लाइनें ये होती हैं जैसे एक खंबे से दूसरे खंबे में या एक ट्रांसफार्मर से दूसरे ट्रांसफार्मर के अंदर अगर सप्लाई को ट्रांसफर करना हो तो वहां पे जो जॉइंट लगाए जाते हैं वो किस प्रकार के लगाए जाते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं हम। तो जो ये भी दिखता रहेगा आपको। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ए डव टेल जॉइंट है, या बी प्लेन टैप जॉइंट है, या सी वेस्टर्न यूनियन जॉइंट है, या डी डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट है। तो जिन बच्चों को नहीं पता है जिनको, ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो बिल्कुल यहाँ पे सामने देखेंगे। और क्या है, ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन नंबर कितना बताया हमने, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 61। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 62। विच मीटर इंडिकेट्स द ट्रू पावर डायरेक्टली इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कौन सा मीटर सीधे विद्युत सर्किट में वास्तविक शक्ति को बताता है। यानी कि अगर हमें किसी इंस्ट्रूमेंट का ये पता करना हो कि ये कितने वाटेज का है, कितनी वो एनर्जी ले रहा है, तो उसके लिए हम किस मीटर का प्रयोग करेंगे। ए एमीटर का, बी ओम मीटर, या सी वाट मीटर, या डी वोल्ट मीटर का। तो जो
कोई अगर एनर्जी मीटर में या इसमें वो वाटेज का करता है कि जो सच्ची सप्लाई यानी कि ट्रू पावर को बताएगा, वो मीटर कौन सा होता है कि हम उससे चेक कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रूमेंट कितने वाट का है, तो ये वाट मीटर के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि ये कितने वाट का है। तो इसका ऑप्शन है सी। चलिए, तो अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं 63 के अंदर। चलिए, हमारा क्वेश्चन नंबर है 63। व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज इफ ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 10 ओम रजिस्टर इन ए सर्किट। यदि एक सर्किट में 10 ओम रजिस्टर के माध्यम से 2 एम्पियर का करंट प्रवाह होता है तो सप्लाई वोल्टेज क्या होगा। तो आपको ये बताना है कि किसी सर्किट के अंदर 10 ओम की तो रेजिस्टेंस लगी हुई है और वहाँ से 2 एम्पियर अगर वो चल रहा है तो हमें टोटल वो बताना है कि उसके अंदर कितनी वोल्ट सप्लाई हो रही है। तो पावर को जब हम वो देखते हैं तो कैसे उसको करेंगे कि हम इसको इनटू कर देंगे कि जो ओम्स है आर है और जो एम्पियर आई है, तो हम उसको क्या करेंगे इनटू कर देंगे तो हमारी वोल्ट निकल के आ जाएगी। तो 10 इंटू 2 को हम करेंगे तो कितना हो गया ये 63 ऑप्शन ए 20 वोल्टेज हो गया इसका। ये 20 वोल्ट जो सप्लाई वोल्टेज होगी तो वो 20 होगी कि 10 रेजिस्टेंस का एक लगा हुआ है कोई और 2 एम्पियर वो चीज ले रही है करंट। तो इसका ऑप्शन क्या है 20 वोल्ट हो गया। चलिए 64 क्वेश्चन। विच लॉ रिलेट्स टू वोल्टेज करंट एंड रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। विद्युत सर्किट में वोल्टेज करंट और प्रतिरोध में संबंधित कौन सा लॉ होता है। ओम्स लॉ होता है, लेंस या न्यूटन्स या फैराडे लॉज। तो ओम्स लॉ ही हमारे इसमें जो इलेक्ट्रिकल में सर्किट में होता है वो उपयोग में होता है कि हम ओम्स लॉ के थ्रू ही कि जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई देखनी हो, करंट देखना हो या रेजिस्टेंस देखनी हो तो वो निकालने के लिए हम ओम्स लॉ का उपयोग करते हैं। ओम्स लॉ सबको पता होगा कौन सा है। ओम्स लॉ है हमारा I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, I यहाँ पे करंट है और V वोल्टेज होगी और ओब्लिक में R रेजिस्टेंस होगी। ये हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, तो ये अप्लाई होता है हमारा। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए ओम्स लॉ जो आपस में संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 65। व्हाट इज द रोटर स्पीड विद रिस्पेक्ट टू स्टेटर फील्ड स्पीड इन एन इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर में स्टेटर फील्ड स्पीड के संबंध में रोटर गति क्या होती है। इसका मतलब है कि जो स्टेटर के अंदर, जैसे हमारा ये स्टेटर लगा लो, स्टेटर क्या होता है जिसमें 2 वाइंडिंग होती है हमारी। ठीक है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग। इनके अंदर जो फ्लक्स बनता है, जो मैग्नेटिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, वो बनता है तब जाके ये बीच में जो रोटर लगा हुआ ना ये घूमता है। तो पूछा गया भाई इसके संबंध में बताएं कि वो उसकी स्पीड क्या होगी कि जो इलेक्ट्रिकल ये जो हमारी 2 कॉइल है रनिंग और स्टार्टिंग, और इसमें जितना करंट जितना मैग्नेटिक इफेक्ट पूरा हो रहा है तो रोटर क्या उतनी ही स्पीड से घूमता है। तो हमें इस बारे में बताना है।
के ऑप्शन दे रखे हैं हमें कि लेस देन द स्टेटर स्पीड, के स्टेटर गति से कम होगी, या बी मोर देन द स्टेटर स्पीड, क्या स्टेटर गति से अधिक होगी, या सी इक्वल टू द स्टेटर स्पीड, या स्टेटर गति के बराबर होगी, या डी मोर देन द फ्लाई व्हील, या जो फ्लाई व्हील बाहर लगा हुआ उससे ज्यादा होगी। तो डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं कि फ्लाई व्हील की स्पीड एक अलग होती है, वो आरपीएम में काउंट आता है कि उसको हम क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट। तो वो फ्लाई व्हील का अलग है, इसका वो कोई मतलब नहीं है इससे। तो हमें ऊपर वाले दिए गए 3 क्वेश्चन से बताना है। तो ये क्या होता है, ये ऑप्शन ए होता है इसमें कि लेस देन स्टेटर स्पीड, कि जो स्टेटर में जितनी मैग्नेट बनेगी उससे कम स्पीड से रोटर हमारा घूमेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए है। चलिए 66, व्हाट इज द लोड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ करंट, आई दे रखा है, क्या आई का मतलब क्या है, हमारा एम्पियर है, वो 2 एम्पियर है, और सप्लाई वोल्टेज क्या है, 10 है। ठीक है, तो ये हमें बताना है कि विद्युत सर्किट में लोड प्रतिरोध क्या है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है हमें वो बतानी है। यदि करंट 1 आई है, क्या 2 एम्पियर, और सप्लाई है V 10, तो अब हमें वो फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अगर हम इसके अंदर रेजिस्टेंस अगर हमें निकालनी होगी तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V ऑब्लिक I, ये फार्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो अभी आपने देखा होगा कि इसमें क्या हो गया कि एम्पियर तो हमारे 2 हैं, तो 2 कहाँ पे आ जाएंगे हमारे, एक मिनट इसमें कर देंगे, यहाँ पे हमारा एक सेकेंड, यह हमारा क्या आ गया, 2 एम्पियर आ गए। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ये ऊपर इरेज कर दो इसको, V को, V हमें क्या दे रखा है, V आपका कर लो कि V 10 है, तो R कितना आ गया, इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, D, आंसर हमारा है D। ये हमारा रेजिस्टेंस निकला है, रेजिस्टेंस को हम नापते हैं ओम्स में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे 67 पे, ये नोट करते रहो, ये फार्मूले वगैरह जो लिख रखे हैं ये कहीं भी देखोगे आपको अप्लाई करके, और कोई भी इसमें से आप न्यूमेरिकल्स वगैरह निकाल सकते हो। अगर R दे रखा है, I दे रखा है, तो हम V निकाल सकते हैं, V और R दे दिया तो हम I निकाल सकते हैं, या पावर, इस टाइप से ये फार्मूला लगा के हम इनको निकाल सकते हैं कि ओम्स लॉ के थ्रू। ओम्स लॉ हमें बता ही दिया है कि I इज इक्वल टू V ऑब्लिक R। चलिए तो नेक्स्ट 67 क्वेश्चन करते हैं। Which material is used to avoid oxidation between aluminum conductor and the terminal? एल्युमिनियम कंडक्टर, कंडक्टर का मतलब है कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, या कहीं पे वायर वगैरह या कोई भी चीज़ है वो इस्तेमाल कर रहे हैं टर्मिनल के, जहाँ पे हम उन वायर्स को जाके लगाते हैं वो टर्मिनल्स कहलाते हैं। टर्मिनल के बीच में ऑक्सीडेशन यानी कि उस पर जंग ना लगे या उस पर कोई भी ऐसे चीज ना आए, तो उससे बचने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं। चलिए तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं। ये देखिए हमारे 4 ऑप्शन आगे, क्या पेट्रोल लगाते हैं, या ग्रीस, या शेलेक, या केरोसिन। तो मेरे ख्याल सब बच्चों को ये तो बिल्कुल पक्का हो गया कि हम ग्रीस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जैसे टर्मिनल गाड़ियों की बैटरी पे आपने देखा होगा, वहाँ टर्मिनल पे जब हम लगाते हैं टाइट कर देते हैं बैटरी पे, और जो वायर आई हुई है ब्लैक और रेड, तो उनमें क्या करते हैं, ग्रीस लगा देते हैं कि ऑक्सीडेशन यानी कि उन पे जंग लग के और बैटरी के वो टर्मिनल खराब ना हो। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, इसमें बी है कि टर्मिनल पे हम
ग्रीस लगाते हैं। और कहीं नट बोल्ट भी हम टाइट करते हैं, वहाँ भी ग्रीस लगाते हैं कि वो स्मूथली हमारा काम करते रहे। तो ग्रीस एक अच्छी चीज़ है। चलिए 68, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंप्रेसर मोटर इफ ओम मीटर रीड्स इन्फिनिटी अक्रॉस कॉमन एंड स्टार्ट टर्मिनल। कंप्रेसर मोटर की स्थिति क्या है यदि ओम मीटर कॉमन शुरू टर्मिनल यानी कि स्टार्टिंग टर्मिनल पर अनंत पड़ता, अनंत यानी कि इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है बिल्कुल अंत तक, जिसका कोई अंत ना दिखाई दे, वो इन्फिनिटी रहता है। तो रनिंग वाइंडिंग है वो ओपन है, या बी स्टार्टिंग वाइंडिंग ओपन है, या सी स्टार्टिंग वाइंडिंग शॉर्टेड है, या रनिंग वाइंडिंग शॉर्टेड है। अब ओपन शॉर्ट के बारे में आपने पढ़ ही रखा होगा कि कोई अगर ये दो तारे हैं, यहाँ पे इस टाइप से कोई स्विच लगा रखा है, तो अब ये इससे टच नहीं है, किससे, पॉइंट से आपस में, तो ये क्या है, ये क्लोज सर्किट में कहलाएगा, यानी कि सर्किट बंद है। अगर इसी पॉइंट को हम टच कर देंगे तो ये ओपन सर्किट, यानी कि ओपन किसके लिए ओपन, कि यहां से कोई करंट आता है और यहां फ्लो करता है, तो वो ओपन है। अगर ये स्थिति हो जाए कि वो टर्मिनल फिर उसके बीच में इन्फिनिटी दिखाए, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारी स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो क्या होगी, वो शॉर्ट होगी है, ओपन होगी है उस वाइंडिंग के साथ, इसलिए वो ज्यादा इन्फिनिटी दिखाएगा। तो इसका ऑप्शन है हमारा बी। चलिए 68 का ऑप्शन बी। ऑप्शन 69, क्वेश्चन 69, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ pouring water on electrodes resistance in earth pit। अर्थ पिट में इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस पर पानी डालने का क्या प्रभाव होता है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं है तो मैं बता देता हूं। जब हम अर्थिंग करते हैं घरों में, कहीं पे कोई एक वायर जमीन के नीचे हम ले जाके इस टाइप से एक पत्ती लगा के और ये दबा देते हैं नीचे अर्थिंग करके, और ऊपर यहाँ सप्लाई करते हैं। तो ये पूछा गया है कि जब हम इस पे एक पानी डालते हैं, ठीक है, खारी पानी वगैरह, पोरिंग वाटर, जो पानी डालेंगे तो वो इस पे जाएगा, तो क्या इसमें रेजिस्टेंस बढ़ेगी या डिक्रीज होगी, कम होगी, या बराबर रहेगी, या बिल्कुल वो सेम रहेगी। तो अगर हम इस इलेक्ट्रोड्स पे पानी डालते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी और उसकी सप्लाई अच्छी होगी, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, इसमें क्या होगा, डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन 69 का ए, कि ये कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी अगर हम पानी डाल देते हैं। ये हम घरों में भी कई बार करते हैं कि कोई नलके से या उससे हम एक वायर जोड़ देते हैं और फेस अलग लेते हैं और घर में लाइट ऑन हो जाती है। जब वो गीला होगा तो वहाँ से सप्लाई हमें अच्छी मिलेगी, अगर वो सूख जाता है तो वहाँ की सप्लाई कम हो जाती है, तो वो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी सूखे पे, और गीला कर देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इफ टू रजिस्टर R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर दो कोई रेजिस्टेंस है, रजिस्टर का मतलब वही है, रेजिस्टेंस होती है, दो रेजिस्टेंस ले ली हमने और इनको सीरीज में कैसे होता है, सीरीज में एक के बाद एक, एक का लास्ट सिरा दूसरे का पहला सिरा, इनको हम आपस में अगर जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो कैसे जोड़ेंगे, उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालनी हो तो हमें, तो वो कौन सा फार्मूला हम लगाते हैं इसमें, क्या ए है R1 माइनस R2 ओम्स, या बी R1 प्लस R2 ओम्स, या सी R1 इंटू R2 ओम्स, या डी R1 ओब्लिक R2 ओम्स। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन बी होता है कि रेजिस्टेंस का टोटल हमें निकालना होता है, तो एक के बाद जोड़ के हम R1 R2 R3 इस टाइप से उनको
टोटल करेंगे तब टोटल रेजिस्टेंस हमें निकल के आएगी। तो इसका ऑप्शन क्या है, बी है। चलिए तो आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे 71 में। इसके बाद क्या होगा हमारे नेक्स्ट 72 से इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। तो सभी बच्चों को बिल्कुल ये ध्यान से सारी वीडियो हैं ये देखेंगे तो आपको ये बहुत ही काम आएंगी ज़िंदगी में भी और एग्ज़ाम के अंदर तो आएंगी ही आएंगी, जिससे आप एक बहुत अच्छे परसेंटेज अपनी बना सकते हैं। और परसेंटेज अगर अच्छी होगी तो आगे आपको पॉलिटेक्निक में या कहीं भी मेरिट बेस पे एडमिशन हो सकता है। आपको जैसे भी चाहें कोई आगे ब्रांच ले सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखें और अपने साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन आज का 71, विच इज द कॉमन टर्मिनल वाइल ओम मीटर रीड्स ए बी इज इक्वल टू 10 ओम। ये ओम्स का है भाई, इसमें जो दिखा रखा है ना आपको, तो ये ओम्स का निशान है, सब बच्चों को पता होगा 10 के बाद जो लिख रखा है। और ए सी 15 ओम दिखा रखा है और बी सी कितना 25 दिखा रखा है। और ये टर्मिनल हमें दिखा रखे हैं ए बी और सी। चलिए थोड़ा मेरे ख्याल जो बच्चों को अगर नहीं पता तो हम इसको कैसे क्या निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूं। कि जैसे हमारे पास एक ये मोटर है, ऑप्शन ए है, ये बी है और सी है, 3 पॉइंट हमने ले लिए। जब मल्टीमीटर से या हमारा ओम्स मीटर से हम ए और बी के बीच में कोई ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, वो रेजिस्टेंस लिख लेंगे। तो वो मान लो ए और बी के बीच में हमने कंटिन्यूटी चेक की तो वो कितनी थी, ए और बीच के 10 ओम है। तो हमने यहाँ पे 10 ओम ले लिया। फिर ए और सी के बीच में देखा तो उसकी कितनी आ गई, हमारी 15 ओम आ गई। फिर रह गया बी और सी, इनके बीच में 25 है। तो हमें क्या पता कि ये टर्मिनल ए है, कॉमन है या रनिंग है या स्टार्टिंग है। तो उसको निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जैसे हम लिख लेते हैं ए, जो ए 2 और 3 चीजें हम लिख लेते हैं। हमने लिख लिया पहले ए बी कितना है, फिर लिख दिया हमारा ए सी कितना है, फिर उसके बाद बी सी। यहाँ सामने हम इनके लिख देंगे, स्पेस थोड़ा कम है तो इसलिए ये 10 है, ये 15 है और ये 25 है। ये कभी भी आप कोई भी कंप्रेसर को चेक करेंगे, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन निकालना हो तो ठीक है, तो आप ये फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, पहले ए को देखेंगे कि ए कहाँ पे है। अगर हमें ए निकालना है, ठीक है, मैं ये इरेज कर देता हूँ। तो हमें पहले क्या निकालना है, ए को निकालना है। अब ए कहाँ पे आ रहा है, 1 और 2 के अंदर आ रहा है। 1 और 2 में रेजिस्टेंस कितनी है, एक की 10 है और एक की 15 है। तो यहाँ पे हमने 25 लिख दिया। उसके बाद बी देखते हैं, बी कहाँ पे आ रहा है भाई, बी आ रहा है पहले में और तीसरे में। पहला और तीसरे में क्या है, 10 और 10 प्लस 25 है, कितना हो गया, 35 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, तीसरा भी लिख देंगे भाई, इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें। अब क्या करेंगे, सी निकालना है। सी भी हमें देखना पड़ेगा, सी कहाँ पे है, कि दूसरी पोजीशन पे है और तीसरी पोजीशन पे। तो दूसरी पोजीशन पे कितना है, 15 है प्लस 25 है। अब इनको आप टोटल करोगे तो देखोगे 25 और इसमें आपका 35 और ये 40 है। जिसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस है वो तो आपका स्टार्टिंग हो गया, और जिसमें सबसे कम है वो आपका कॉमन हो गया, और जिसमें बीच की है ये आपका रनिंग हो गया। तो ये हमारा फार्मूला निकला क्या है, CRS, कि जो इन्होंने पूछा था कि ए टर्मिनल कौन सा है, वो कॉमन टर्मिनल होगा हमारा ये वाला। ठीक है, तो हमारा
टर्मिनल ए है वो सामान्य, जिसको हम कॉमन टर्मिनल कहते हैं। इस टाइप से ये फार्मूला आपका निकलाएगा। तो रेजिस्टेंस अलग अलग इनकी वैल्यूज आप रख के पता कर सकते हैं या कंप्रेसर पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के हमारा ये 71 क्वेश्चन खत्म हो गया और इलेक्ट्रिकल के भी क्वेश्चन इसमें समाप्त हो गए हैं। तो अभी जो नया आपका वीडियो आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड होगा। तो मैं चाहता हूं कि नया अगला वीडियो भी आप अच्छी तरह ध्यान दे के देखें और इनको बिल्कुल रिपीट करें, अपनी कॉपी के अंदर देख लें और बार बार वीडियो को देखें। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही है। आज हम वीडियो समाप्त करते हैं 71 क्वेश्चन पे, 72 से अगले उसमें स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।